the today's session we will discuss about the different statements that are used in the Java scripting language. So first statement is if else statement. While writing a program, there may be a situation when we need to add off one out of given the sets of path. In such cases, you need use some conditional statements that are allowed the program to make the correct decision and to perform the right action. तो कंडीशनल स्टेटमेंट करके कहा जाता है इफ एल्स स्टेटमेंट को, सिंपल इफ स्टेटमेंट या इफ एल्स स्टेटमेंट. ओके, आइदर दिस और दिस. If it is your condition is true, then execute the first block. If it is your condition is false, then execute the second block. इस तरीके का उसका एग्जीक्यूशन होता है. तो जावास्क्रिप्ट सपोर्ट कंडीशनल स्टेटमेंट विच आर यूज टू परफॉर्म द डिफरेंट एक्शन बेस्ड ऑन द डिफरेंट कंडीशंस. सो हियर इज़ द फ्लो चार्ट ये सिंपल इसके पहले भी आपने देखा होगा. सो यहाँ पे इसके अंदर हमने रोबस के अंदर हम यहाँ पे डिफाइन करते हैं कंडीशन विद द हेल्प ऑफ सिंटैक्स इफ स्टेटमेंट. कंडीशन, इफ योर कंडीशन इज ट्रू देन execute this block. If your condition is false then control come from the गिवन कंडीशंस. ठीक है, जो भी कंडीशन आपने यहाँ पे लिखी है उसके बाहर आ जाएगा वो. जैसे ये कंडीशन आपकी एग्जीक्यूट होती है, ट्रू होती है, तो ये कंडीशन ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा. अगर ये कंडीशन फॉल्स हो जाती है तो वो आपका कंट्रोल बाहर आ जाता है. ठीक है, कंट्रोल से बाहर आ जाता है. तो इस तरीके से इसका एग्जीक्यूशन होता है. तो इसमें भी अलग अलग डिफरेंसेस हैं. जावास्क्रिप्ट सपोर्ट डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ स्टेटमेंट्स. सिंपल इफ स्टेटमेंट, इफ एल्स स्टेटमेंट, इफ एल्स इफ स्टेटमेंट. ये तीनों स्टेटमेंट आपने इसके पहले देख चुके हो. तो सिंपल इफ स्टेटमेंट में if the if statement is a fundamental control statement that allow the JavaScript to make the decision and execute the statement conditionally. सिंपल सा सिंटैक्स रहता है इसका. if expression, ठीक है, और ये राउंड ब्रैकेट में हमें कंडीशन लिखनी है और ये ओपनिंग एंड क्लोजिंग करली ब्रेसेस है, इसमें आपका एग्जीक्यूशन ब्लॉक रहेगा. statements to be executed if the expression is true. if your expression is true then the statements to be executed. if it is not then jump फ्रॉम दिस करली ब्रेसेस. यहाँ से वो बाहर निकल जाएगा जस्ट लाइक दिस. ये जो आपको दिख रहा है इस तरीके का. अगर ये कंडीशन ट्रू है तो ये करली ब्रेसेस के अंदर जो भी आपने कोड लिखा है कंडीशनल कोड वो एग्जीक्यूट होगा. अगर ये कंडीशन फॉल्स है तो वो बाहर निकल जाएगा. जिसे हम सिंपल इफ स्टेटमेंट कहते हैं. हियर द जावास्क्रिप्ट एक्सप्रेशन इज इवेल्युएटेड. इफ रिजल्टिंग वैल्यू इज ट्रू देन द स्टेटमेंट्स आर एग्जीक्यूटेड. इफ द एक्सप्रेशन इज फॉल्स देन नो स्टेटमेंट वुड बी एग्जीक्यूटेड. सो मोस्ट ऑफ द टाइम्स you will use comparison operator while making the condition. हमें जो conditions लिखनी रहती है उसके लिए हम comparison operations का यूज़ करते हैं. लॉजिकल ऑपरेशन नहीं, लॉजिकल ऑपरेशन एक से ज़्यादा comparison ऑपरेशन को क्या करता है, अटैच करता है और डिसीजन क्रिएट करता है, स्टेटमेंट्स या एक्सप्रेशंस क्रिएट करता है. लेकिन सिंपल कंडीशंस में हम जनरली कंपैरिजन ऑपरेशन डबल इक्वल टू, नॉट इक्वल टू, ग्रेटर दैन, इक्वल टू, सिंपली ग्रेटर दैन, लेस दैन इक्वल टू, ये ऑपरेटर्स हम यूज़ करते हैं सिंपल इफ स्टेटमेंट में. तो ये जैसे एक एग्जांपल दिया है. सो लेट्स सी ये एग्जांपल कैसे एग्जीक्यूट होगा हम देखेंगे. वही हमारी जो फाइल ओपन है उसी फाइल में हम चलते हैं. ओके, ये हमारी फाइल थी. तो स्क्रिप्ट टैग के अंदर HTML टैग, देन बॉडी टैग. अब बॉडी टैग के अंदर स्क्रिप्ट टैग जो लिखा हुआ है उसमें हमें सिर्फ क्या करना है, एक वेरिएबल डिक्लेयर करना है और उसको हमें डिफाइन करना है. डिफाइन एंड उसकी वैल्यू डिक्लेयर करनी है. ठीक है, तो जैसे हमने एज नाम का वेरिएबल यहाँ पे डिफाइन किया और वैल्यू असाइन की है 20. एंड देन चेक द कंडीशन, एज इज़ ग्रेटर दैन 18. देन इफ़ इट इज़ ट्रू देन एग्जीक्यूट दिस ब्लॉक. ये ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा. इफ़ इट इज़ नॉट देन वो ब्लॉक स्किप हो जाएगा. तो यहाँ पे हम इसी के अंदर हम एक वेरिएबल डिफाइन करेंगे. वेरिएबल डिक्लेरेशन में हमने बताया था कि वेरिएबल हम इस तरीके से var कीवर्ड लगा के डिक्लेयर करते हैं. एज इक्वल्स टू 20. ओके, अब यहाँ पे हमें इफ़ कंडीशन लिखनी है. इफ़ एज इज़ ग्रेटर दैन 18, सो इन ओपनिंग करली ब्रेस और इसके बाद हम यहाँ पे
क्लोजिंग डॉक्यूमेंट डॉट राइट। अगर ये ट्रू है तो हमें मैसेज देना है क्वालिफाइज फॉर ड्राइविंग, वॉट एवर जो भी आपको मैसेज देना है आप मैसेज दे सकते हो। यहाँ पे हम यहाँ पे लिखते हैं योर एज इज एक्सेप्टेड, कुछ भी मैसेज आप यहाँ पे दे सकते हो, ठीक है। तो ये हमारी कंडीशन हमने यहाँ पे स्पेसिफाई की है। सो फ्रॉम द गिवन प्रोग्राम हमें ये दिख रहा है कि योर एज इज़ ग्रेटर देन 18, ठीक है, हमें दिख रहा है। यहाँ पे हमने इनपुट नहीं लिए है, यूज़र से हमने इनपुट नहीं लिया, हमने ऑलरेडी यहाँ पे असाइन कर दी है वैल्यू। हम यूज़र से भी लेते हैं, ठीक है। पहले ये प्रोग्राम रन करके देखेंगे, फिर से हमें क्या करना है, इसको सेव एज करना है। सेव एज विद द सेम नेम, ठीक है, .html और यहाँ से ऑल फाइल एंड सेव। डू यू वांट ऑलरेडी एग्जिट, डू यू वांट टू रिप्लेस इट एस, ओके। देन हम यहाँ पे इसको ओपन करेंगे। योर एज इज एक्सेप्टेड, क्या मैसेज आया है, योर एज इज एक्सेप्टेड। वाई, क्योंकि मेरा जो ये प्रोग्राम था, ठीक है, इसमें ऑलरेडी मैंने वैल्यू असाइन कर दी थी 20 एंड देन टू चेक द कंडीशन एज इज़ ग्रेटर देन 18, ठीक है, 20 इज़ ग्रेटर देन 18। कंडीशन जो है वो ट्रू है। इफ़ इट इज़ योर कंडीशन इज़ ट्रू देन एग्जीक्यूट दिस ब्लॉक, इफ़ इट इज़ नॉट देन स्किप दैट ब्लॉक, ये ब्लॉक स्किप हो जाता है, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे आइदर ग्रेटर देन, यहाँ पे लेस देन कर देती हूँ, अगेन सेव इट। हमेशा आपको इसको सेव एज करना है, उसी नेम से आप सेव एज कर सकते हो, तो वो रिप्लेस हो जाती है फाइल। देन कुछ भी मैसेज यहाँ पे डिस्प्ले नहीं होगा, क्योंकि हमारी कंडीशन जो है वो क्या हो चुकी है, कंडीशन आपकी फॉल्स हो चुकी है, ठीक है। तो इस तरीके से प्रोग्राम एग्जीक्यूट होता है। अब हम क्या करेंगे, ये जो इनपुट वैल्यू है, जो हमने वैल्यू दी है, ये हम यूज़र से इनपुट लेते हैं, ठीक है। अब इन दैट केस हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे वेरिएबल डिक्लेयर कर दिया मैंने var एज, ठीक है, इक्वल्स टू। अब हमें इनपुट लेना है, प्रॉम्प्ट मेथड है हमारे पास, प्रॉम्प्ट मेथड से हम इनपुट ले सकते हैं। बट जब हम प्रॉम्प्ट मेथड से लेते हैं तो इंटीजर वैल्यू जो है वो स्ट्रिंग फॉर्मेट में आती है, तो उसको हमें कन्वर्ट करना रहता है पर्टिकुलर डेटा टाइप में। जैसे हमारा ये इंट वेरिएबल var, ये जो var है ये वेरिएबल जो है इंटीजर है, तो हम यहाँ पे पार्स इंट एंड देन प्रॉम्प्ट एज, इस तरीके से हम डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है। सो लेट्स सी, अगेन सेव एज। एवरी टाइम आपको ये सेव करनी ही है प्रैक्टिकल्स। सो यहाँ पे देखो ये एक टेक्स्ट बॉक्स आ गया, एंटर एज, क्या मैसेज दिया था, एंटर एज। कंडीशन क्या है हमारी, द एज इज़ आई थिंक लेस देन की थी मैंने, एज इज़ लेस देन 18। तो लेट्स सी एज इज़ लेस देन 18। तो अगर मैं ये कंडीशन मुझे ट्रू करनी है तो आई जस्ट टाइप इट टू 15 मैंने टाइप किया, तो कंडीशन ट्रू हो जाएंगी। कंडीशन क्योंकि जो प्रोग्राम है इसमें मैंने लास्ट टाइम चेंज किया था, ठीक है, लेस देन किया था, ग्रेटर देन निकाल के। सो एज इज़ लेस देन 18, 15 इज़ लेस देन 18, द कंडीशन इज़ ट्रू, डिस्प्ले होना चाहिए मैसेज योर एज इज़ एक्सेप्टेड, योर एज इज़ एक्सेप्टेड, ओके। तो इस तरीके से हम प्रोग्राम्स रन करते हैं जावा स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज में। तो अभी मैंने आपको ये बताया है कि किस तरीके से हम वैल्यू एंटर करेंगे, यूज़र से एक्सेप्ट करेंगे
और इफ़ स्टेटमेंट कैसे एग्जीक्यूट होता है, ठीक है। इसी तरीके से आपको प्रोग्राम्स रन करने रहते हैं। तो एक सिंपल सा एक प्रोग्राम मैं आपको आज एक प्रैक्टिकल देने वाली हूँ। राइट अ प्रोग्राम इन जावास्क्रिप्ट टू एंटर द वैल्यू फ्रॉम यूज़र से आपको वैल्यू लेनी है, एंड टू चेक वेदर द गिवन नंबर इज़ इवन और ऑड। समझ में आया प्रैक्टिकल? क्या समझ में आपको? प्रैक्टिकल क्या है? टू टेक द वैल्यू फ्रॉम द यूज़र एंड टू चेक द गिवन नंबर इज़ इवन और ऑड। तो इवन है या ऑड है, इसके लिए आपको चेक करना है। आपको पूरे ऑपरेटर्स इसके पहले मैंने समझा के दिए हैं। उसमें एक मॉड्यूलस ऑपरेटर भी है। मॉड्यूलस ऑपरेटर अगर हम यूज़ करते हैं तो मॉड्यूलस ऑपरेटर हमें हमेशा रिमाइंडर देता है। अगर रिमाइंडर किसी नंबर का 0 आता है देन दिस नंबर इज़ कॉल्ड एज इवन। अगर रिमाइंडर 0 नहीं आता है देन दिस नंबर इज़ कॉल्ड एज ऑड नंबर। तो ये कंसेप्ट है इवन ऑड का। तो आपको इफ़ स्टेटमेंट के इफ एल्स स्टेटमेंट के थ्रू ये एग्जीक्यूट हो सकता है, ठीक है। तो हम आगे बढ़ते हैं। समझ में आया प्रैक्टिकल्स? ये प्रैक्टिकल आप लोगों को करना है। नेक्स्ट स्टेटमेंट सिंपल इफ स्टेटमेंट हो गया। इफ एल्स स्टेटमेंट, तो इफ एल्स स्टेटमेंट आपको वहाँ पे इवन ऑड में इफ एल्स स्टेटमेंट लगेगा। इफ एल्स स्टेटमेंट is the next form of control statement that allow the JavaScript to execute the statement in more controlled way, ठीक है। एक से ज़्यादा कंडीशंस अगर आपको वहाँ पे देनी है तो उसमें हम if else स्टेटमेंट यूज़ करते हैं। तो एक से ज़्यादा कंडीशंस मीन्स एक से ज़्यादा ब्लॉक आपको वहाँ पे डिफाइन करने हैं, स्टेटमेंट को डिफाइन करना है। जैसे इवन ऑड में मैंने बताया इफ़ योर नंबर इज़ इवन देन कंडीशन इज़ ट्रू देन एग्जीक्यूट ब्लॉक 1, इफ़ योर कंडीशन इज़ फॉल्स देन एग्जीक्यूट ब्लॉक नंबर 2। ऐसे एक से ज़्यादा ब्लॉक्स हमें एग्जीक्यूट करने हैं तो उसमें हमें इफ़ एल्स कंडीशन लगेगी। तो सिंटैक्स इज़ लाइक दैट। सिंटैक्स आपको यहाँ पे दिख रहा है, ये सिंटैक्स है। इफ़ एक्सप्रेशन यानी कंडीशन, ओपनिंग करली ब्रेस, स्टेटमेंट्स टू बी एग्जीक्यूटेड इफ़ द एक्सप्रेशन इज़ ट्रू, एल्स पार्ट में अगेन ओपनिंग क्लोजिंग करली ब्रेसेस, statements to be executed if the expression is false, ठीक है। नेक्स्ट कंडीशनल स्टेटमेंट इज if else if statement। if else if statement is an advanced form of if else statement, allow the JavaScript to make the correct decision out of several condition। if you want to check the several condition, ठीक है। अभी तक हमने सिंपल इफ स्टेटमेंट या इफ एल्स स्टेटमेंट में एक ही कंडीशन को चेक किया है। If it is true, then execute the block 1. If it is false, then execute the block 2. Simple if statement में सिर्फ एक ही block था। If the condition is true, then execute that block. If the condition is false, then terminate that block. उस block को वो terminate कर देगा। If you want to execute more than condition, and depending on the condition, the blocks to be executed, then in that case, if else if condition is used। तो इसका syntax ऐसा है, if कंडीशन 1, ठीक है। जस्ट लाइक एन स्विच केस, स्विच केसेस में भी हम ऐसे ही करते हैं। इफ़ कंडीशन 1, तो यहाँ पे एग्जीक्यूट द ब्लॉक 1 इफ़ द कंडीशन इफ़ द एक्सप्रेशन इज़ ट्रू। एल्स इफ़ में ये सेकंड एक्सप्रेशन आएगा, सेकंड कंडीशन में वो चेक करेगा इफ़ द एक्सप्रेशन 2 इज़ ट्रू देन एग्जीक्यूट द सेकंड ब्लॉक। नेक्स्ट इफ एल्स में एक्सप्रेशन 3 चेक होगा। If the expression 3 is true, then execute the third block. And in the else part, the statements, the expressions of before 3 expressions are not true, then the else block is to be executed. तो जितने भी एक्सप्रेशन है, एक्सप्रेशन 1, 2 एंड 3, अगर ये एग्जीक्यूट नहीं होते हैं तो else part एग्जीक्यूट होगा। There is nothing special about this code. It is just a series of if statement where the if is the part of the else clause. If the various statement, the statements are executed based on the true condition. If none of the condition is true, then the else block is executed. There is one changes, ये यहाँ पे चाहिए no expression is true। okay, ये क्या लिखा है यहाँ पे? no expression is true। expression 1 is true, then this block is executed। okay, if it is not true means it is false, then the next expression is executed। the next expression is true, then this block is executed। if the next expression is not true means false, then the next block is executed। again expression 3 is true,
then this block is executed. If the expression 3 is not true, then else block is executed. Means else block is executed when all 3 conditions are not true. अगर ये तीनों conditions true नहीं है तो else block execute होगा. स्विच केस जैसा ही है ये, ठीक है. तो ये हमारे इफ स्टेटमेंट्स हो गए. अब हम चलते हैं स्विच केस के ऊपर. इफ यू यूज द मल्टीपल इफ एल्स इफ स्टेटमेंट इन वेरियस चैप्टर, यू परफॉर्म अ मल्टीवे ब्रांच. However, this is not always best solution, especially when all the branches depends on the values of single variable. ठीक है, राइट. अगर एक ही वेरिएबल पे वैल्यूज़ डिपेंड है तो इस केस में अगर हम अलग अलग इफ एल्स स्टेटमेंट, इफ एल्स इफ स्टेटमेंट अगर हम डिफाइन करते हैं तो अननेसेसरीली हमारी कोडिंग जो है वो वेस्ट हो रही है. तो इंस्टेड ऑफ दिस हम यहाँ पे स्विच स्टेटमेंट यूज़ करते हैं. स्टार्टिंग विथ जावास्क्रिप्ट 1.2 you can use the switch statement which handles exactly this situation and it does so more efficiently than repeated if else if statement. So instead of writing repeated if else if statement, हम सिर्फ एक एक्सप्रेशन एग्जीक्यूट करेंगे एंड डिपेंडिंग ऑन द वैल्यूज़ ऑफ दिस एक्सप्रेशन आपके कंडीशंस जो है वो अकॉर्डिंग टू एग्जीक्यूट होते जाएंगे. तो उसे हम स्विच केस कहते हैं. तो फ्लो चार्ट स्विच केस का ऐसा है. देयर इज़ वन एक्सप्रेशन, केस 1, केस 2, केस 3. इफ़ द वैल्यू मैच विथ केस 1 तो यहाँ पे ये ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा. इफ़ द वैल्यू इज़ मैच विथ केस 2 तो ये सेकंड ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा. इफ़ द एक्सप्रेशन वैल्यू इज़ मैच विथ केस 3 तो ये थर्ड ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा. मीन्स एवरी टाइम हम यहाँ पे कंडीशंस चेक नहीं कर रहे हैं क्योंकि वो एक ही वैल्यू पे डिपेंड है. तो अगर ऐसी सिचुएशन आती है तो हम एक ही जगह पे उसको कंडीशन को चेक करेंगे और उसकी जो भी वैल्यू जनरेट होगी वो वैल्यू केसेस के साथ मैच करेंगे. तो वो मैच करते करते वो हर एक ब्लॉक को एग्जीक्यूट करेगा. अगर एक भी मैच उसे नहीं मिलता है तो बाय डिफ़ॉल्ट वो डिफ़ॉल्ट वैल्यू को एग्जीक्यूट करता है. जस्ट लाइक एन एल्स स्टेटमेंट इन इफ़ एल्स इफ स्टेटमेंट. तो इस तरीके से इसका एग्जीक्यूशन रहता है स्विच केस का. स्टेटमेंट इस तरीके का रहेगा. सिंटैक्स: The objective of switch statement is to give the expression to evaluate the several different statements to execute based on the value of the expression. Interpreter checks each case against the value of expression until the match is found. तो expression जो भी value ये करेगा, आउटपुट देगा, जिस वैल्यू का आउटपुट देगा या जो वैल्यू वो क्रिएट करेगा उस वैल्यू को वो मैच करेगा हर एक केस के कंडीशन के साथ. जहाँ पे उसको मैच फाउंड होगा वो स्टेटमेंट एग्जीक्यूट किया जाएगा. देन ब्रेक क्या करता है? ब्रेक आपको स्विच केस से बाहर लेके आता है. ठीक है, क्योंकि ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो गया. इफ एल्स इफ में क्या होता था, वो हमेशा वो ब्लॉक एग्जीक्यूट करने के बाद नेक्स्ट स्टेटमेंट में जा रहा था. ठीक है, तो यहाँ पे ऐसे नहीं होगा. इफ नथिंग मैचेस देन डिफॉल्ट कंडीशन विल बी एग्जीक्यूटेड. तो ये इसका सिंटैक्स है स्विच एक्सप्रेशन. ठीक है, देन ओपनिंग एंड क्लोजिंग करली ब्रेसेस के अंदर केस, उसके बाद स्पेस देके कंडीशन 1, जो भी आपकी कंडीशन होगी, जो वैल्यू होगी वो कंडीशन 1 एंड देन स्टेटमेंट्स. ब्रेक, तो हर एक कंडीशन के बाद आपको यहाँ पे केस के बाद आपको ब्रेक स्टेटमेंट लिखना है. ठीक है, ब्रेक एंड सेमीकोलन, ये इसका सिंटैक्स है. अगर एक भी कंडीशन मैच नहीं होती है तो डिफ़ॉल्ट स्टेटमेंट ये एग्जीक्यूट हो जाता है. ब्रेक स्टेटमेंट इंडिकेट्स द एंड ऑफ द पर्टिकुलर केस. If there were omitted, the interpreter would continue execution each statement in each of the following cases. Then while loop. ठीक है, हमारा स्विच केस हो गया. while loop में आते हैं. While writing a program, you may encounter the situation where you need to perform the action over and over again. In such cases, you need to write the loop statement to reduce the number of lines. अब ये if else switch, these are the conditional statements. while loop और इसके बाद for loop जो आता है, ये सब क्या है? लूपिंग स्टेटमेंट्स है. ठीक है, एक ही कंडीशंस हमें ओवर एंड ओवर उसको हमें चेक करना है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं? लूपिंग यूज़ करते हैं. सो while loop, most basic loop in JavaScript is the while loop, which would be discussed in this chapter. The purpose of while loop is to execute the statement and code block repeatedly along the expression is true. जब तक कि आपका एक्सप्रेशन ट्रू नहीं रहेगा तब तक के वो कोड ब्लॉक कोड को एग्जीक्यूट करता रहेगा. Once the expression becomes false, then loop is terminated.
सो द फ्लो चार्ट इज़ लाइक दैट. व्हाइल कंडीशन, ठीक है, कंडीशन यहाँ पे भी आपको कंडीशन लिखनी है बाय यूजिंग कंडीशनल ऑपरेटर. देन इफ़ द कंडीशन इज़ ट्रू तो कंडीशनल ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा. फ्लो चार्ट ऐसा है. इफ़ द कंडीशन इज़ ट्रू कोड ब्लॉक इज़ एग्जीक्यूटेड. दिस ब्लॉक इज़ एग्जीक्यूटेड अंटिल योर कंडीशन इज़ ट्रू. जब तक कि आपकी कंडीशन ट्रू रहेंगी तब तक कि ये ब्लॉक एग्जीक्यूट होते रहेंगे ओवर एंड ओवर, ठीक है. वंस योर कंडीशन इज़ फॉल्स तो आप ये ब्लॉक के बाहर आ जाओगे, ये ब्लॉक टर्मिनेट हो जाएगा. तो इस तरीके से व्हाइल लूप एग्जीक्यूट होता है. सिंपल सा एक्सप्रेशन है. सिंटैक्स है इसका, व्हाइल कीवर्ड यूज़ करना है, ब्रैकेट में कंडीशन लिखनी है, एक्सप्रेशन, ओपनिंग क्लोजिंग कर्ली ब्रेसेस, conditions to be executed if the expression is true. Okay, then do while. Do while loop is similar to while loop except that the condition check happens at the end of the loop. This means that loop will always be executed at least once even if the condition is false. So there is one condition. यहाँ पे एक condition ये है कि do while में हमेशा condition या expression कहाँ चेक किया जाता है? एट द एंड ऑफ द ब्लॉक के लास्ट में. तो अगर हम ब्लॉक के लास्ट में कंडीशन को ट्रू कर रहे हैं तो इसका मीनिंग ये है कि अगर आपकी कंडीशन फॉल्स भी हो तो भी एक बार तो भी आपके सेंटेंस जो है वो स्टेटमेंट्स जो है या फिर एग्जीक्यूटेड कोड जो है वो एग्जीक्यूट होना ही है. सो दिस इज़ वन ऑफ द डिसएडवांटेज ऑफ दिस डू व्हाइल लूप. तो फ्लो चार्ट इसका ये है. डू कंडीशन कोड, डू के बाद डायरेक्टली ओपनिंग क्लोजिंग ब्रैकेट्स में कर्ली ब्रेसेस में हमको कंडीशनल कोड लिखना है और एट द एंड ऑफ दिस कर्ली ब्रेस हम यहाँ पे कंडीशन लिखते हैं व्हाइल लूप कीवर्ड के साथ, व्हाइल कंडीशन, ठीक है. तो इसका मतलब ये है कि ये पहला कोड जो है कंडीशनल कोड ये एग्जीक्यूट हो जाएगा, उसके बाद कंडीशन चेक की जाएगी. अगर ये कंडीशन ट्रू है तो इसको कंटिन्यू किया जाएगा, बट ये कंडीशन फॉल्स है तो भी एक बार इसका एग्जीक्यूशन होने वाला है. सो एटलीस्ट वंस the conditional block to be executed. So this is the block flow chart and the syntax is like that. ये syntax है, जैसे पहले ऊपर लिखा हुआ है वही syntax आपको यहाँ पे दिखेगा. statements to be executed, then while expression. This is the do while loop. Then come to the for loop. ये भी एक looping statement है for loop. For loop is the most compact form of looping. It includes the following three important parts. Loop initialization, where the initialize our counter variable with the starting value. The initialization statement is executed before the loop begins. Second statement आता है test any condition, state statement which will test if the given condition is true or not. If the condition is true, then the code given inside the loop to be executed, otherwise control will come out from the loop. And third one is iteration statement, where you can increase or decrease your counter. So in this type of looping, for looping में हम यहाँ पे एक ही स्टेटमेंट में तीन तरीके की चीज़ होती है. इनिशियलाइजेशन ऑफ काउंटर वेरिएबल, टेस्ट द कंडीशन एंड इटरेशन. इटरेशन मीन्स आइदर इंक्रीमेंटेड दैट काउंटर वेरिएबल और डिक्रीमेंटेड दैट काउंटर वेरिएबल. तो ये तीनों चीज़ें हम फॉर लूप में करते हैं. अगेन C++ में आपने फॉर लूप जो सीखे हो उसी तरीके का है ये. फ्लो चार्ट फॉर दिस लूप इज़, ये कंडीशन है, ठीक है. तो सबसे पहले यहाँ पे कंडीशन ट्रू अगर होती है तो कंडीशनल कोड एग्जीक्यूट होता है, ठीक है. फिर से यहाँ पे इंक्रीमेंट होगा या डिक्रीमेंट होगा, जैसे ही आपकी कंडीशन फॉल्स हो जाएगी वो बाहर निकल जाएगा. तो ये है इसका सिंटैक्स. फॉर कीवर्ड यूज़ किया, initialization, then give the semicolon, test the condition, semicolon, then iteration statement, either increment or decrement, ठीक है. then opening closing curly braces, statements to be executed if the condition is true. तो इस तरीके का ये for loop रहता है. for in loop, ये भी एक looping statement है जावास्क्रिप्ट में. for in loop is used to loop, for in loop, for in loop is used to loop through an object properties. We have not discussed objects yet. You may not feel comfortable with this loop. हमें यहाँ पे objects नहीं पढ़ना है इसलिए हमें पता नहीं, बट objects जब हम यूज़ करते हैं तब हम for in का यूज़ करते हैं. जनरली हम ये for in loop जो है ये हम C#.NET जब पढ़ते हैं, ठीक है, जहाँ पे हम everything is consider that everything is a object, हम वहाँ पे C#.NET में
या इवन दैट ASP.NET के अंदर अगर जो कंट्रोल्स हम यूज़ करते हैं, वी कंसिडर दैट ऑल दिस कंट्रोल्स आर द ऑब्जेक्ट्स। अगर हमें किसी कंट्रोल का या किसी क्लास का ऑब्जेक्ट्स बनाना है और उस ऑब्जेक्ट को लूप लगाना है, देन इन दैट केस वी यूज़ दिस स्टेटमेंट, फॉर इन स्टेटमेंट। ओके, एट दिस स्टेज हम ये लूप नहीं पढ़ने वाले हैं, बट फॉर योर नॉलेज आपको पता होना चाहिए कि फॉर इन लूप रहता है जो ऑब्जेक्ट्स के लिए यूज़ किया जाता है। बट वंस यू अंडरस्टैंड हाउ द ऑब्जेक्ट बिहेव्स इन जावास्क्रिप्ट, यू मे फाइंड दिस लूप वेरी यूजफुल। तो जावास्क्रिप्टिंग में भी इसका यूज़ होता है, बट कब? जब हम ऑब्जेक्ट्स पढ़ेंगे तब। सो इस तरीके का इसका सिंटैक्स रहेगा, फॉर देन वेरिएबल नेम, देन इन, ये यहाँ पे वर्ड लगता है, एंड ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट मीन्स इट इज़ नथिंग बट वन ऑफ द क्लास। एक हम प्रीडिफाइंड क्लास ले लेते हैं और उसका हमें कोई एक ऑब्जेक्ट बनाना है, तो ये वेरिएबल नेम यानी ये उसका ऑब्जेक्ट हो गया, यानी ऑब्जेक्ट वेरिएबल हो गया, और ये ऑब्जेक्ट यानी एक क्लास हो गया। ठीक है, जैसे स्ट्रिंग क्लास ले लिया हमने, तो उसका हमने एक वेरिएबल ले लिया, और फिर यहाँ पे ओपनिंग क्लोजिंग करली ब्रेसेस के अंदर हम यहाँ पे स्टेटमेंट्स और ब्लॉक टू बी एग्जीक्यूटेड। सो in each iteration one property from object is assigned to the variable name, and this loop continue till all the properties of the objects are executed या executed। तो इस ऑब्जेक्ट की जितनी भी प्रॉपर्टीज़ रहेंगी वो हर एक प्रॉपर्टी को ये यहाँ पे इटरेट करते जाएगा और उसको एग्जीक्यूट करते जाएगा। सो अगेन फॉर इन इज अगेन वन ऑफ द लूपिंग स्टेटमेंट। Then loop control, last one is the loop control. JavaScript provide full control to handle the loops and switch statement. There may be situation when you need to come out the loop without reaching its bottom. You may also the situation where you want to skip the part of your code block and start the next iteration for the loop. So this is one of the continue and break. These two keywords are basically used when we want to terminate our loop in middle of the session, या फिर in the middle of the session अगर हमें कोई दूसरा loop start करना है या उसको continue करना है, तो उसके लिए हम ये कंट्रोल, लूप कंट्रोल कहा जाता है, जिसे हम लूप कंट्रोल कहते हैं। तो वो है ब्रेक स्टेटमेंट और दूसरा है कंटिन्यू स्टेटमेंट। सो टू ब्रेक स्टेटमेंट हमने स्विच में भी देखा है। ब्रेक से क्या होता है, आपका जो लूप है वो ब्रेक होता है, वहीं पे एंड हो जाता है और आप बाहर निकल जाते हो, तो आपका लूप टर्मिनेट हो जाता है इन मिडल ऑफ द लूप। कंटिन्यू में अगर मुझे वो लूप कंटिन्यू करना है, ठीक है, एक पर्टिकुलर कंडीशन के बाद भी मुझे उसको कंटिन्यू करना है, तो मुझे कंटिन्यू स्टेटमेंट यूज़ करना पड़ेगा। टू हैंडल ऑल सच सिचुएशन जावास्क्रिप्ट प्रोवाइड द ब्रेक एंड कंटिन्यू स्टेटमेंट। These statements are used to immediately come out of any loop or to start the next iteration of the any loop respectively. So break statement which was briefly introduced in the switch statement, we use to exit the loop and breaking out from your curly braces. फ्लोचार्ट है कंडीशनल स्टेटमेंट का, ये कंडीशन हमने, या ब्रेक स्टेटमेंट का कंडीशन, इफ़ योर कंडीशन इज़ ट्रू देन एग्जीक्यूट द कंडीशनल ब्लॉक। जैसे कुछ स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होते हैं, मुझे अगर इससे इफ़ योर कंडीशन इज़ ट्रू देन फिर भी मुझे उससे बाहर निकलना है, तो वहाँ पे मुझे ब्रेक स्टेटमेंट यूज़ करना पड़ेगा। वही कंटिन्यू स्टेटमेंट्स टेल्स द इंटरप्रेटर टू इमीडिएटली स्टार्ट द नेक्स्ट इटरेशन ऑफ द लूप एंड स्किप द रिमेनिंग कोड ब्लॉक। When continue statement is encountered, the program flow moves to the loop check expression immediately, and if condition remains true, then start the next iteration, otherwise control comes out from the loop. तो कंटिन्यू से हम किसी एक पर्टिकुलर कंडीशन के बाद अगर मुझे फिर से नेक्स्ट लूप को स्टार्ट करना है या उसी का एग्जीक्यूशन फिर से करना है एक पर्टिकुलर पॉइंट के बाद, तो मैं कंटिन्यू स्टेटमेंट का यूज़ कर सकती हूँ। सो इन दिस वे आज हमने ये लूपिंग एंड ये जो स्टेटमेंट्स है कंडीशनल स्टेटमेंट से, ये हमने आज पार्ट पढ़ लिया है। इफ़ सिंपल इफ स्टेटमेंट, एल्स इफ स्टेटमेंट, एल्स इफ एल्स स्टेटमेंट, स्विच के स्टेटमेंट, देन व्हाइल लूप, डू व्हाइल, उसके बाद फॉर लूप, फॉर इन लूप एंड लूप कंट्रोल्स। So that's it for today.